हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से मैं आपके बीच लाइव हूं और आपसे रूबरू हो रहा हूं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की क्लास में। और हम इस दौरान पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। लास्ट सेशन में हमने हिंदी व्याकरण का पार्ट नंबर 3 पढ़ा था, जिसमें हमने जो संधि प्रकरण है उसका अर्थ, उसके प्रकार और उनकी परिभाषाएं हमने यहाँ से पढ़ी थी। तो हम इस सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इस सेशन में हम कोशिश करेंगे कि दीर्घ और गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि तक हम पहुँच जाए, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने स्वर संधि के जो प्रकारों पर हमारी चर्चा को छोड़ा था। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि जो हम एलडीसी की ये क्लास दे रहे हैं आपको, ये आपको आशानुरूप बढ़िया होगी और आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो रही होगी। ठीक है, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है तो वो मुझे ज़रूर आप कमेंट करिए, मैं आपको बढ़िया ढंग से और करवाने की कोशिश करूँगा। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जो अपने स्वर संधि होती है उसके जो 5 प्रकार होते हैं उनके ऊपर हमारी चर्चा शुरू की थी। ठीक है, 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर, यण और अयादि स्वर। मैंने आपको ये भी बताया था स्वर संधि होती है वो केवल प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द दोनों, प्रथम शब्द के अंत में और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में स्वर होगा और नया बनने वाला भी वर्ण कौन सा होगा? स्वर होगा। ठीक है, ये चीज़ें हमने लास्ट क्लास में हमने बात की थी। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि और यण अयादि दिखाई दे रही है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने जहाँ पर क्लास छोड़ी थी मैंने उसके लिए एक समरी तैयार की थी आपको 11 स्वरों के ऊपर। ठीक है, यहाँ आपको यहाँ पर 11 जो स्वर दिखाई दे रहे हैं उनको मैंने एक ट्रिक बनाते हुए उनको डिवाइड किया था और मैंने यहाँ पर पहले से लिख के छोड़ दिया क्योंकि अभी 5 मिनट न खराब हो। तो देखिए, पहली जो आपकी दीर्घ स्वर संधि है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है दोनों साइड में समान स्वर है। दोनों साइड में क्या है? समान स्वर। यानी आप ये देख सकते हो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा? दोनों ही साइड में समान स्वर होने वाले हैं। उसके बाद में बात करूँ मैं 2 नंबर पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में प्रथम शब्द के अंत में ए या आ, ठीक है, ए या आ आएगा। द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ए या आ के बाद में पांचों, ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इनसे बनेगा क्या? आगे जाके हम रूल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में 3 नंबर पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, यहाँ पर प्रथम शब्द के अंत में ए या आ और उसके बाद में अंतिम जो आपके 4 बच जाते हैं वो अंतिम में यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से प्रथम शब्द के अंत में जो ए या आ है उनका काम यहाँ पर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, जब इनको प्रथम शब्द के अंत में हमने लिया है तो अब इनको हम प्रथम शब्द के अंत में लेते हैं। यानी चौथी संधि आपकी कौन सी है? यण। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ई उ और री प्रथम शब्द के अंत में और इनके बाद में क्या आएगा? असमान स्वर। ऐसी कंडीशन में यण स्वर संधि होती है। रूल अभी हम पढ़ने वाले हैं। आगे देखिए 5वां अयादि स्वर। अयादि स्वर में देखिए अब इनका भी काम क्या है? प्रथम शब्द के अंत में हो चुका है। अब बच कौन से जाते हैं आपके? ये 4 ए ऐ ओ औ। ठीक है, ए ऐ जब प्रथम शब्द के अंत में आते हैं और उसके बाद में स्वर आता है तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? वहाँ पर अयादि स्वर संधि होती है। ये जो आप समेकित देख रहे हो, मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे बहुत अच्छा यहाँ से फ़ायदा आपको होने वाला। अब मैं इन्हीं संधियों का जो एक एक रूल है वो आपको यहाँ से, पहली संधि आपकी कौन सी है? दीर्घ स्वर। उनके ऊपर हम क्या करेंगे? हमारी चर्चा यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं दीर्घ स्वर के बारे में। ठीक है, नाम से आपको यहाँ से पता चल रहा होगा। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ पहला हमारा रूल क्या होगा? प्रथम शब्द हो या द्वितीय शब्द हो, प्रारंभ में और अंत में, इसके अंत में और इसके प्रारंभ में दोनों ही साइड में क्या आएगा? स्वर आएगा। ठीक है, और नया बनने वाला भी स्वर होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्वर स्वर स्वर, तीनों ही जगह पर स्वर होंगे। पूरी स्वर संधि की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर में क्या होने वाला है? यहाँ पर जो स्वर बनेगा वो कैसा बनेगा? दीर्घ स्वर यहाँ से बनने वाला है। ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। जो 11 स्वर होते हैं, रूल मैं आपको तीनों बता देता हूँ। प्रथम शब्द के अंत में ए या आ दोनों में से कोई सा भी आए, या द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ए या आ कोई सा भी आए, यानी दोनों साइड में देखिए क्या है? समान स्वर है जिनका उच्चारण एक ही स्थान है। ठीक है, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले स्वर।
ठीक है, तीनों ही साइड में क्या आएगा, एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले स्वर आएंगे। पूरी डिटेल प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। थोड़ा सा मैं यहाँ पर छोटा रूप करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जो स्वर आ रहा है वो ये और ये तीनों ही साइड पर क्या होगा, एक ही स्थान से उच्चारित होने वाला स्वर आएगा। कैसे आएगा वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। प्रथम शब्द के अंत में ए या आ, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ए या आ, और नया बनने वाला क्या होगा, इनका दीर्घ रूप, यानी जो यहाँ पर आया इनका दीर्घ रूप। अब देखिए ए या आ का उच्चारण स्थान कंठ, ए या आ का उच्चारण स्थान कंठ, और इसका भी उच्चारण स्थान क्या, कंठ, यानी तीनों ही साइड में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले जो स्वर है वो आ रहे हैं। उसके बाद में अगर बात करें हम, दूसरा रूल इसका कौन सा है, अभी इनके उदाहरणों के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। प्रथम शब्द के अंत में हर्षव ई या दीर्घी, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में हर्षव ई या फिर दीर्घी। ठीक है, इनसे बनेगा क्या, दीर्घी बनेगी। ठीक है, प्रथम शब्द के अंत में हर्षवी दीर्घी, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में हर्षवी दीर्घी, और बनने वाला जो नया स्वर होगा वो कौन सा होने वाला है, दीर्घ स्वर। यानी तीनों का उच्चारण स्थान, ई का उच्चारण स्थान तालु, इसका भी तालु और यहाँ पर भी तालु, एक के उच्चारण स्थान से उच्चारित हो रही है। उसके बाद में देखिए तीसरा जो रूल है वो क्या कह रहा है हमारा, हर्षऊ दीर्घु, हर्षऊ दीर्घु, यानी प्रथम शब्द के अंत में कोई सा भी हुआ है, और उसके बाद में जो नया वर्ण बनेगा वो कौन सा होएगा, आपका दीर्घु। इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ, इसका भी उच्चारण स्थान ओष्ठ, और इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ। आपको पता चल रहा होगा कि तीनों ही जगह पर कौन सा है, एक स्थान से उच्चारित होने वाला स्वर आ रहा है। चौथा देखिए, चौथा मैं आपको बता रहा हूं, हर्षौरी दीर्घरी, हर्षौरी दीर्घरी बनेगा कौन सा रूप बनने वाला, वो दीर्घ बनेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये क्या बन रहा है, आपका दीर्घ रूप यहाँ से बनकर आ रहा है। वैसे ये जो पूरा मामला है संस्कृत का है, ये जो री है वो हिंदी में होती नहीं, संस्कृत में होती है, लेकिन हम यहाँ पर अवश्य रूप से एक दो उदाहरण इनके भी करने वाले हैं। अब देखिए 4 रूल है, इन चारों रूलों से हम नियम बनाए तो इसको ऐसे बना सकते हैं, ए के बाद में ए के बाद आ, फिर आ के बाद ए, फिर आ के बाद आ, यानी 1 से 4 रूल बनेंगे। यानी 4 इसके रूल बन गए, 4 इसके बन गए, 4 इसके बन जाएंगे और 4 इसके बन जाएंगे, यानी 16 आपके जो रूल है वो इनसे बन जाएंगे। कैसे, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे इस पहले की बात अगर करूँ मैं, 4 1 इसके डिवाइड करके बता रहा हूँ, उसके बाद में आप इनको डिवाइड इस तरीके से कर लेना। यानी ए के बाद में अगर ए आए तो भी आ हो जाएगा, फिर ए के बाद में आ जाए फिर भी आ होगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इस साइड में। उसके बाद में देखिए दूसरा क्या है, आ के बाद में ए आए तो भी आ होगा। ठीक है, इसके बाद में लास्ट बच जाता है आ के बाद आ आए तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आ। यानी इस तरीके से 4 ही नियम यहाँ से बनने वाले हैं। यानी चारों नियमों के अगर 4-4 करेंगे तो यहाँ से 16 नियम इसके यहाँ से बन जाते हैं, और इन 16 नियमों से हमारी जो दीर्घ स्वर संधि है वो पूरी हो जाती है। कुछ उदाहरणों की बात अगर हम करें, उदाहरण मैं आपको बताऊं, कुछ उदाहरण मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो इन्हीं उदाहरणों को हम क्या करेंगे, फिर हल करने वाले हैं। एक एक उदाहरण हम सबके करने वाले हैं, सभी से हम करेंगे, और इन उदाहरणों के बाद हम नेक्स्ट नियम की ओर हम जानने वाले हैं। ठीक है, कुछ नियम यहाँ पर, कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखे हैं दीर्घ स्वर संधि के, जो पूरे के पूरे जो उदाहरण होते हैं। वैसे तो मैं बहुत सारे उदाहरण आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पर एक एक दो दो उदाहरण हम क्या करते हैं। देखिए संधि करने के लिए हमें क्या चीज़ें आवश्यकता होती है, मैंने ये कहा प्रथम शब्द होगा, द्वितीय शब्द होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। ये रहा प्रथम शब्द और ये रहा द्वितीय शब्द, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द दोनों ही सार्थक होंगे तो उसके बाद में अगला प्रोसेस आपका क्या है। चाहे आपको ये उदाहरण आ रहा है इसका, जैसे आपको पता है कि ये जो शब्द है आपका रामावतार बनेगा, लेकिन जब भी आप संधि करने बैठो तो मैं भी संधि करने बैठता हूँ तो ऐसे ही करता हूँ जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से जब ये पहला शब्द है उसके अंत में यहाँ पर जो मात्रा है वो निकाल लीजिए, आपको यही करना है। प्रथम शब्द है उसकी मात्रा यहाँ से निकालोगे, उसके बाद में जो द्वितीय शब्द है उसकी भी मात्रा यहाँ से निकाल लोगे।
ठीक है। अब आपके सामने प्रथम शब्द के अंत में स्वर आया, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में स्वर आया, आपको बताया ऐसी कंडीशन कहाँ पर होगी, स्वर संधि में होगी। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि ये जो नियम है वो स्वर संधि का है। उसके बाद में पांचों स्वर संधि के बारे में आप ध्यान दोगे, लेकिन आपको पता है दोनों ही साइड में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले स्वर है, तो आपको क्या करना है कि हाँ जी ये तो दीर्घ का होगा, और दीर्घ का होगा तो आपको क्या करना होगा, इसका दीर्घ रूप कर देना है। ठीक है, यानी इन दोनों के स्थान पर जो रूप बनेगा वो आ बनेगा यहाँ से, और इसको काटो, आ बना दो इसको, और जो शब्द है वो क्या बन जाएगा, रामा अवतार बन जाएगा। ठीक है, जितने भी आपको उदाहरण मिले संधि के, जब आप उनके प्रैक्टिस करो तो प्रैक्टिस इसी तरीके से आपको करनी है, ताकि कोई भी उदाहरण आपका परीक्षा में गलत न हो। जब बहुत सारे आप उदाहरण करोगे तो आपके सामने जब आप परीक्षा में बैठोगे तो आपने जो उदाहरण कर रखा है वही आने वाला है, और आपका उत्तर है वो सही होने वाला है। ठीक है, अब देखिए अगला उदाहरण, यहाँ से आपने मात्रा निकाली आ की, यहाँ से भी आ, यानी दोनों साइड में आपको आ प्लस आ मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, दोनों साइड में एक जैसे हैं तो आप इसी का दीर्घ रूप कर दोगे और आ। अब यहाँ से इस आ को हटाओ, इस आ को हटाओ और इनको जोड़ोगे तो आपके सामने जो शब्द है वो क्या बन जाएगा, विद्यालय। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बात। उसके बाद में देखिए आपके सामने है रवि और इंद्र, दोनों साइड में जो आपका जो शब्द दिखाई दे रहे हैं वो आपके सार्थक शब्द हैं। यहाँ से रवि में हर्षवी की मात्रा है, और आगे आपको हर्षवी दिखाई दे रहा है, रवि प्लस इंद्र, इंद्र में हमेशा हर्ष होता है। दोनों साइड में एक जैसी मात्राएं दिखाई दे रही है, और आप जोड़ते टाइम क्या कर दोगे, दीर्घ रूप कर दोगे। दीर्घ रूप करने का मतलब ए करोगे, तो यहाँ से जो शब्द बनेगा, इस मात्रा को इस मात्रा उठाओगे तो दीर्घ रूप करोगे, यहाँ से ये मात्रा हट गई, ये हट गया। ठीक है, वह अकेला बच गया, इस वह में दीर्घ मात्रा जोड़ दो, रविंद्र। ठीक है, ये जो नाम है इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये जो शब्द शुद्धि के अंदर पूछा जाए तो रविंद्र इसी तरीके से लिखा जाएगा। ये जो हम रविंद्र लिखते हैं वो अशुद्ध लिखते हैं, लेकिन ये प्रचलित सा हो रहा है शब्द, जिनका नाम ही रविंद्र होता है वो भी गलत लिखते हैं। लेकिन आपको जब संधि की दृष्टि से, शब्द शुद्धि की दृष्टि से जब रविंद्र पूछा जाए तो इसी तरीके से आएगा, रवि धन इंद्र। रवि धन इंद्र को जब हम जोड़ेंगे, इनका जब योग करेंगे तो आपके सामने ये जो रविंद्र है वो आने वाला है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट उदाहरण आपको क्या दिखाई दे रहा है, कपि प्लस ईश। कपि बंदर को कहा जाता है, यहाँ पर मात्रा हर्षव है, यहाँ पर दीर्घ है, यानी दोनों मात्राएं एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाली है, तो आप क्या कर दोगे, इसका दीर्घ रूप करोगे ना, दीर्घ रूप। ठीक है, दीर्घ रूप करोगे तो यहाँ से ये हटाओ, यहाँ से ये हटाओ और दोनों को जोड़ दो, कपीश। ठीक है, हनुमान के लिए आता है ये शब्द कपीश। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, हर उदाहरण को इनकी मात्राएं निकालते हुए, मात्राओं को निकालकर पहले मात्राओं को जोड़ो, उसके बाद में जो जुड़कर आपके सामने आया है उसको क्या करो, उस शब्द में जोड़ दो। एक शब्द मैं आपको अभी बताने वाला हूं। अब देखिए इसी ऊ के हम कुछ करते हैं उदाहरण, सुधन उक्ति, सुधन उक्ति। ठीक है, एक उदाहरण ये रहा आपका। एक मैं उदाहरण लिखता हूं, सु प्लस में आपका उपदेश। दो उदाहरणों को हम करते हैं, उदाहरण आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, केवल और केवल मैं पढ़ने का और इनको सीखने का तरीका बता रहा हूं। अनंत उदाहरण आपको यहां से मिलने वाले हैं। मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिखने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण आपको दे सकूं। ठीक है, यहां से देखिए क्या करना है आपको, इसकी मात्रा हटाओ, इसकी मात्रा हटाओ, दोनों की मात्रा आपको दिखाई दे रही है एक जैसी, तो आपका रूप कौन सा होने वाला है, दीर्घ होने वाला है। अब देखिए इसको करना कैसे है, यहाँ से स है, इसमें हमने ये ऊ की मात्रा हटाई तो ये रूप बन गया। इन दोनों को काटो, इसको भी काट दो। ठीक है, नया रूप क्या आया, इस ऊ को जोड़ दो इधर, लास्ट में ये क्या बच गया। अब सबको जोड़ोगे तो आपके सामने जो संधि युक्त जो शब्द आएगा, जो नया शब्द बनेगा उसे किस तरीके से हम लिखेंगे, सुक्ति। इस तरीके से हम लिख पाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सभी के सभी जो उदाहरण आपको यहाँ से दिए जा रहे हैं उनको इस तरीके से हल करेंगे। यहाँ पर देखिए हर्षवु, यहाँ पर हर्षवु जोड़ेंगे तो दीर्घ हो जाएगा, और जो नया जो शब्द बनेगा सुपदेश बन जाएगा, अच्छा उपदेश बन जाएगा। ठीक है, आपको मैंने क्या बताया था, दीर्घ स्वर संधि में मात्राएं दीर्घ होगी, और ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, जो शब्द जुड़ा हुआ आपको मिलेगा वहाँ पर दीर्घ मात्रा मिलेगी।
जो जुड़े हुए शब्द हैं, जहाँ से शब्द टूट रहे हैं, जब हमारी जो वोकेबलरी है, शब्दावली अच्छी तरीके से हो जाएगी, जब आप शब्द पढ़ोगे ना तब आप क्या पढ़ते पढ़ते अलग करने लग जाओगे, और ऐसी कंडीशन होने पर आपकी जो संधि है वो गलत नहीं होगी। जहाँ से शब्द टूटेगा वहाँ पर मात्रा दीर्घ मिलेगी। यहाँ पर आ की मात्रा, यहाँ से आ की मात्रा, यहाँ पर दीर्घ ई की मात्रा, यहाँ पर दीर्घ ई की मात्रा, यहाँ पर दीर्घु, यहाँ पर भी दीर्घु। देखिए जहाँ से शब्द टूट रहा है वहाँ पर दीर्घ मात्रा यहाँ से होने वाली है। ठीक है, संधि को करने के लिए मैं आपको एक तरीका और भी बताता हूँ, उस तरीके को आपको हमेशा याद रखना है। क्या? जब भी आप हिंदी की कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हो, कोई भी कहानी पढ़ रहे हो, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, तो अगर आपको संधि याद करनी है तो जहाँ पर संधि युक्त आपको शब्द मिल रहे हैं, कोशिश करिए कि उस शब्द को आप तोड़कर पढ़ो। जब आप ये काम करने लग गए, शब्द तोड़कर पढ़ने लग गए, उसके बाद में आपकी जो संधि है वो मेरे हिसाब से कहीं गलत नहीं होगी और पहचान आप अवश्य लोगे। ठीक है, आगे देखिए आपका ये री वाला जो उदाहरण है उनको मैं और हल करवा देता हूँ। यहाँ से आपने इनको नोट डाउन तो कर लिया होगा। ठीक है, यहाँ से कुछ जो एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, पितृधन ऋण, पितृधन ऋण। यहाँ से एक उदाहरण से बात आपके समझ में आ जाएगी। पहला जो शब्द है उसकी अंतिम मात्रा, यहाँ से आपको मात्रा दिखाई रही है री की, उसके बाद में आपको यहाँ से जो मात्रा दिखाई दे रही है वो कौन सी? री की। दोनों साइड में एक जैसे हैं, मात्रा कौन सी हो जाएगी? आपका दीर्घ रूप हो जाएगा, यानी जिसमें दो घुंडी लग जाती है वहाँ पर मात्रा दीर्घ हो जाएगी। यहाँ से देखिए जो ये शब्द आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हमने क्या कर लिया? इस री को हटा लिया। ठीक है, उसके बाद में इस री को मिलाया तो आपके सामने दीर्घ री आई। तो इस दीर्घ री को हम क्या करेंगे? यहाँ से नोट कर देंगे। आगे देखिए इसको हमें काटना पड़ेगा, आपका बच जाता है न, और सबको जोड़ेंगे तो पितृण बन जाएगा, मात्रा आपकी दीर्घ हो जाएगी आपको जोड़ेंगे तो। ठीक है, मात्रा दीर्घ होने की कंडीशन में यहाँ पर जो संधि है वो संधि कौन सी लग जाएगी? आपकी दीर्घ स्वर संधि यहाँ से हो जाएगी। उसके बाद में देखिए अगली जो संधि है आपकी वो है गुण स्वर संधि। ठीक है, ये दीर्घ स्वर संधि आशा करता हूँ कि आपके समझ में आई होगी। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है मैं बता देता हूँ। जब प्रथम शब्द के अंत में, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में और नया बनने वाला स्वर एक के उच्चारण स्थान के हो, उन्हें दीर्घ स्वर संधि हम कहते हैं। जुड़े हुए शब्दों में दीर्घ स्वर आएगा, वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपको मैं बताता हूँ गुण स्वर संधि। ठीक है, मैंने जो ट्रिक सी बताई थी एक, वो आपको याद रखना है। जब प्रथम शब्द के अंत में ए या आ आए, तो वैसे तो 3 संधियाँ होती है, क्योंकि एक पहली संधि होती है उसमें भी प्रथम शब्द के अंत में क्या आता है? ए या आ आता है। लेकिन दूसरी संधि गुण और दोनों संधियों को मैं एक साथ यहाँ से बता रहा हूँ, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, क्योंकि हम कुछ फास्टली पढ़ रहे हैं, इसको डिटेल मैंने फिर भी बताया आपको। यहाँ से दीर्घ मैं लिखूंगा, वृद्धि मैंने करवा दी है, वृद्धि मैंने गलत लिख दिया, वृद्धि मैंने अभी करनी है। अब दोनों में अंतर, या मैं इनको 2 भागों में क्यों कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको समझनी है। जब प्रथम शब्द के अंत में ए या आ हो तो पहले संधि दीर्घ संधि कब नहीं होगी? कि उनके जैसा और नहीं आया, उनके जैसा और आ गया तो दीर्घ करनी है आपको, कोई समस्या आने वाली नहीं है। लेकिन जब प्रथम शब्द के अंत में ए या आ जाए तो 2 संधियां मोस्टली होती है, आपका ध्यान जाना चाहिए। 2 संधियां मोस्टली होती है, गुण स्वर संधि होती है, वृद्धि स्वर संधि होती है। प्रथम शब्द के अंत में ए या आ आने पर गुण और वृद्धि होती है। गुरुजी यहाँ पर आपने कह दिया ए और आने पर 2 संधि होती है, तो अंतर कैसे करेंगे? हाँ जी, अंतर भी हम करने वाले हैं। देखिए अब ए या आ के बाद में 5 कौन आते हैं? ये लो जी पहला, ये लो जी दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। ए या आ के बाद में जो 5 आते हैं, ऐसी कंडीशन में संधि कौन सी होती है? गुण। ठीक है, और ए या आ के बाद 5 के बाद में जो 4 बच गए वो आए, तो वहाँ पर जो संधि होती है वो कौन सी होती है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों? ठीक है, वो कौन सी होती है? वो
वृद्धि स्वर संधि होती है। ए या आ के बाद इसके बाद वाले 5 आए तो गुण, ए या आ के बाद अंतिम 4 आए तो वहां पर वृद्धि होती है। गुण संधि में परिवर्तन कैसे होगा, ए और आ जब ये दोनों मिलेंगे इसके साथ में तो वो बदलेगा ए में, ए या आ के बाद में जब ये दोनों मिलेंगे तो वो बदलेगा ओ में, और ए या आ के बाद में जब री आएगा तो वो किस में बदलेगा, अर में। यहाँ से ये गुणादेश हो जाता है, गुण स्वर संधि में गुणादेश हो जाता है ए, ओ और अर का, ठीक है। इन दोनों का ये परिवर्तन यहाँ से हो जाता है। जब ए या आ आए तो ये हो जाएगा, ए या आ आए तो ये हो जाएगा, ए आ आए तो ये हो जाएगा। अब नियम कितने बनेंगे, ए के बाद में अगर ये सारी चीज़ें आए, ए के बाद 1 2 3 4 5, ठीक है, इसके 5 नियम, ए के बाद में 5, यानी इसके नियम कितने बनने वाले हैं इधर 10। कैसे, समझ में आई बात। एक ही नियम बता रहा हूँ मैं ए का, ए के बाद में ई, ए के बाद में दीर्घी, ए के बाद में ऊ, ए के बाद में दीर्घु और ए के बाद में री, यानी ये ए की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो कितने बन गए यहाँ पर 5। इसी तरीके से आ के बाद में हर्षवी, आ के बाद में दीर्घी, आ के बाद में ऊ, आ के बाद में दीर्घु और आ के बाद में अगर री आए तो ये गुण संधि होगी। ये देखिए 5 और 5 ये 10 नियम, ठीक है। यही मैं 10 नियम बता रहा हूँ कि संधि में कितने नियम बनेंगे, 10 नियम यहाँ से बनने वाले हैं, ठीक है। ए या आ के बाद, अब देखिए यहीं पर मैं इनको थोड़ा हल भी कर देता हूँ, ठीक है। ए या आ के बाद में हर्षवी आए चाहे दीर्घी आए, बनेगा क्या, ये बनेगा, वो मैंने यहाँ बता रखा है। ए या आ, ए के बाद में यहाँ पर हर्ष हो या दीर्घ हो, यहाँ पर क्या बनेगा, ओ। ए के बाद में री आए, वहाँ पर क्या बनेगा, अर। आ के बाद में देखिए ई छोटी आए बड़े आए, ए बनेगा। आ के बाद में छोटा ऊ बड़ा ऊ आए, ओ बनेगा। आ के बाद में री आए तो यहाँ पर बनेगा क्या, अर। तो ये जो नियम है आपको 10, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके लिए रामबाण होने वाली है मेरे दोस्तों, ये रामबाण यहाँ से होने वाली है। इसी तरीके से अगर आपने संधि को पढ़ लिया और मैंने जैसे पढ़ाया उसी तरीके से आपने अपने नोट्स तैयार कर लिए, जो मेरी जो मैंने बड़ी सारी संधि करवा रखी है लगभग 1000 मिनट में, वो संधि आपने कर ले तो मुझे नहीं लगता कि आप संधि के सवाल है वो गलत कर पाओगे। यहाँ पर तो कुछ मैं कम बता रहा हूँ, शॉर्ट करवाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये जो आप 10 नियम कर लोगे इस तरीके से तो वहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी, गुण स्वर संधि हो जाएगी। उदाहरण भी करने वाला हूँ, चलते हैं यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि में। दोनों में हम क्या कर रहे हैं, अंतर यहाँ से स्पष्ट कर रहे हैं। प्रथम शब्द के अंत में जब ए या आ आए और इसके बाद में ये दोनों आए तो इसका क्या करना है, वृद्धि करनी है, और वृद्धि कर दो। जो इनमें ये वृद्धि वाला है और इन दोनों के बाद ये आए तो इनकी वृद्धि कैसे होगी, ये हो जाएगी, औ हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इनके नियम कितने बनेंगे, देखिए इसके नियम बनेंगे 8, इनके नियम कितने बनेंगे 8, यहाँ पर कितने गुण में बनेंगे 10। अब इनके 8 कैसे बनेंगे वो देखिए, ए के बाद में ए आए, ए के बाद में आई, ए के बाद में ओ और ए के बाद में औ आए तो संधि कौन सी होगी, यही होने वाली है। देखिए 4 बन गए ना, 1 2 3 4। ए के बाद ए या आई आए तो वहाँ पर क्या करोगे आप, वृद्धि करोगे, और ए के बाद ओ या औ आए वहाँ पर आप क्या करने वाले, औ करने वाले हो, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। ठीक है, आगे देखिए लास्ट में क्या बच गया, आ के बाद में ए आए, आ के बाद में चाहे आई आए, आ के बाद आए ओ, आ के बाद आए औ। बनेगा क्या यहाँ से, बनेगा क्या यहाँ से वो आपको बता देता हूँ। ए हो चाहे आई हो दीर्घ रूप आएगा, ओ हो चाहे औ हो आपका दीर्घ रूप आएगा। ठीक है, क्योंकि वृद्धि है, बड़ी वाली आपको वृद्धि करनी है। 4 ये थे, 5वां 6वां 7वां 8वां, इस तरीके से यहाँ पर 8 नियम इनके बन जाते हैं। रामबाण है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, वीडियो को रोक के आराम से नोट डाउन यहाँ से कर लेना आप, क्योंकि ये मैंने बताया कि आपके लिए रामबाण औषधि है, रामबाण औषधि। ठीक है, आगे देखिए इनके कुछ उदाहरणों की ओर हम चलें। इनके कुछ उदाहरण हम करते हैं, मिले जुले उदाहरण करते हैं। देखिए तरीका आपको वही रखना है। सबसे पहले आप शब्दों की जो मात्राएं हैं, प्रथम की अंतिम, द्वितीय की प्रारंभिक मात्रा क्या करोगे। देखिए यहाँ से मैंने लिखा उमा, इसके साथ में हमने लिख दिया ईश,
ठीक है, इसके बाद में सुर, इसके बाद में इंद्र। आगे देखिए, इससे अपने बात करते हैं। पर प्लस में उपकार, सूर्य, उसके साथ में उदय। ठीक है, और भी उदाहरण हम मिलेंगे तो हम करेंगे बात। उसके बाद में शब्द, और उसके बाद में बात करें हम ऋषि। इन उदाहरणों की अगर सॉरी उमा वाला उदाहरण साथ में आ गया। ठीक है, ये जो आपको उदाहरण दिखाई दे रहे हैं, इन उदाहरणों को हम क्या एक एक करके हम क्या करते हैं, इनको डिस्क्राइब करते हैं। पहला शब्द है, उसकी अंतिम मात्रा आ, द्वितीय शब्द की ई। अब देखिए थोड़ा सा बेग चलते हैं, दोनों साइड में एक जैसे तो नहीं है, स्वर है लेकिन एक जैसे नहीं है, तो पहली संधि तो नहीं हो सकती। ए या आ के बाद में जब ई आए तो बनेगा क्या, ए बनेगा, बना दो जी ए। अब आ और ई के स्थान पर ये बनाना है, तो ये लो जी ए बना दो। बच क्या गया यहाँ पर, क्योंकि ये तो हमें काटना है मात्रा, जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा उमेश। शिव के लिए आता है उमेश, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उमा पार्वती, ई स्वामी, पार्वती का स्वामी, उमेश शिव। ठीक है, ये इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। सुर प्लस इंद्र, देवताओं का जो इंद्र है वो बनेगा कौन, ए और यहाँ पर ई। ए के बाद में जब ई आए तो आप बनाओगे क्या, ए बना दोगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप करोगे। इसमें से हमने क्या निकाला, ए निकाल दिया, उसके बाद में इस ई को निकाल दो, बच क्या गया ए, और इसके बाद में ये बच गया, जोड़ दो सुरेंद्र। सुरेंद्र किसको कहते हैं, इंद्र भगवान को सुरेंद्र कहा जाता है, जो देवताओं का स्वामी होता है। ठीक है, इस तरीके से ये जो शब्द है वो सुरेंद्र बन जाता है। आगे देखिए परोपकार। अब देखिए यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ए, इसके बाद में आपको क्या मिला, ऊ। प्रथम शब्द के अंत में ए, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ऊ मिले तो आप इनको जोड़ते हुए ओ कर दोगे। ओ किन के स्थान पर होगा, यहाँ से ए निकालो, यहाँ से ऊ उठाओ। इसमें से हमने क्या किया, ये लो जी, हमने ये किया। ठीक है, अब सबको जोड़ेंगे तो शब्द आपका क्या बनेगा, परोपकार। क्लियर है, क्लियर है। यहाँ से आपको जो मैं बता रहा हूँ, आशा करता हूँ आपके समझ में आ रही होगी बात। अब देखिए ये जो सूर्योदय है, ठीक है, सप्तऋषि को मैं बाद में करता हूँ। यहाँ से हमने मात्रा निकाली ए, यहाँ से ऊ बनेगा क्या, ओ। ठीक है, इसमें ए निकालेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा ना सूर्यो, इसमें ओ जोड़ देंगे, यहाँ से द और ये बच जाएगा सूर्योदय। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इन उदाहरणों को करने के बाद में जब गुण स्वर्सन होती है उसमें जुड़े हुए शब्दों में ये दो मात्राएं मिलेगी, जुड़े हुए शब्दों में ये दो मात्राएं मिलेंगी। ये लो जी, ये रही मात्रा, ये रही और आपकी ये रही। यानी गुण स्वर संधि में जो शब्द संधि युक्त शब्द हैं, उन शब्दों में ये जो दो मात्राएं आपको दिखाई दे रही है, ये दो मात्राओं की आप गांठ मार लेना। जहाँ से शब्द टूट रहे हैं, जहाँ से शब्दों का विग्रह हो रहा है, उन शब्दों पर ये दो मात्राएं आपको वहाँ से मिलने वाली है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सप्तऋषि वाला उदाहरण देख लीजिए, सप्तऋषि। ठीक है, यहाँ से आपने मात्रा निकाली ए, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है री। ए और री आपको मिल दे तो वहाँ पर आपको क्या करना है, अर करना है। ठीक है, अर करोगे किसके स्थान पर, इसके स्थान पर और इसके स्थान पर। कैसे, सप्त आधा और अर प्लस ये जोड़ दो, सप्त ऋषि। ठीक है, सप्तऋषि, यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से री का जो नियम है वो बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है क्या बात है, आ रही है तो मुझे ज़रूर फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई डाउट रह रहा है तो ज़रूर कमेंट में मेंशन करिए। नेक्स्ट चलते हैं इधर वृद्धि स्वर संधि पर, क्योंकि नियम ए या आ के बाद अंतिम जो पहले 5 और अंतिम 4 पर हमारी कहानी खत्म होती है गुण और वृद्धि पर। आगे देखिए, मैंने यहाँ पर 8 नियम बताए थे, कुछ उदाहरणों को मैं यहाँ से कर लेता हूँ। इसका कुछ उदाहरण मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, थोड़े से मैं इनको स्पेस देते हुए यहाँ से लिख देता हूँ ताकि हम इनको डिस्क्राइब भी कर पाएँ। उसके बाद में आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है नेक्स्ट उदाहरण।
ये देखिए आपको यहाँ से उदाहरण दिखाई दे रहे हैं 4। ज़्यादा उदाहरण मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हमें कम से कम टाइम में संधि को पूरा करना है। आगे देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, प्रथम शब्द की अंतिम मात्रा को हटाना है। दोनों साइड में देखिए स्वर है, एक जैसे नहीं है, पहले की कहानी खत्म। ए या आ के बाद में ई ऊ री नहीं है, दूसरे गुण की कहानी खत्म। अब तीसरे पर कहानी आती है। ये दोनों जब भी आए तो इसकी वृद्धि कर देनी है, बड़ा कर देना है इसको, और बड़ा आपका ये होता है। और जोड़ेंगे तो आप क्या कर दोगे, बड़ा रूप कर दोगे। यहाँ पर यही करोगे ना, इसमें ये काट दिया, ये काट दिया, मतलब ये कट गया। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ेगा, जुड़ेगा तो ऐसे जुड़ेगा, ये सदैव जुड़ गया ना ये। ठीक है, सदैव बन गया। अब देखिए इसकी मात्राएं जोड़ने के बाद में 2 हो जाती है मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखना। आगे देखिए आ ए दीर्घ रूप आई, वापिस जोड़ेंगे तथ आई, और लास्ट में व बन गया तथेव। और परीक्षा में सदैव तथेव लगभग पूछे जाते हैं। उसके बाद में हम बात करें आ धन आई, क्योंकि यहाँ से दीर्घ दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं आपको। उसके बाद में भी आप क्या कर दो, दीर्घ रूप यहाँ से कर दो। देखिए महेश्वरीय कैसे हुआ, आप इसी नियम से इसको यहाँ से करते जाओगे। नेक्स्ट देखिए महा आ और औ। आ के बाद में जब औ मिलेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ से ओ करना है। देखिए ओ ये हो जाता है क्योंकि इसमें से हमने मात्रा निकाली, इसको भी काटा, बनाया क्या, ये जोड़ दो लास्ट में जो बना है, शब्द क्या बन गया, महोष्ध। तो इस तरीके से क्या है, ये आपके वृद्धि संधि के भी कुछ उदाहरण यहाँ से हो जाने वाले। उदाहरण तो अनेकों हैं, कितने भी उदाहरण के कर लिए जाएं कम ही रहेंगे। ठीक है, बाकी आपको जितना संधि का अभ्यास हम कर सकेंगे उतनी ही संधि हमारे ज़्यादा कंठस्थ होगी, स्थायी हो जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ कि वृद्धि गुण और आशा करता हूँ दीर्घ गुण और वृद्धि संधि आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ये बात ज़रूर है कि मैंने थोड़ी सी फास्टली करवाई है, और फास्टली ही करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बता दिया धीरे वाली संधि देखनी है, लंबी वाली संधि देखनी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर संधि के जो वीडियो है वहाँ पर आप क्लिक करके ज़रूर देख सकते हो। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट ज़रूर मेंशन करना। और अब आपसे विदा चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी होगी। शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।